हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का जो नाम है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। यानी कि इस चैप्टर में हम एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे इसमें क्या एडोलसेंस क्या होती है। बेसिकली एडोलसेंस का जब भी नाम आता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। एक निश्चित आयु आने पर, एक निश्चित उम्र आने पर क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में फिजिकली भी और इंटरनली भी। यानी बाहरी रूप से अगर हम देखें तो बाहरी रूप से भी वहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं और आंतरिक रूप से भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एडोलसेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर हम सेपरेटली देखेंगे, यानी अलग अलग करके देखेंगे कि मेल्स में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, फीमेल में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आती है कि क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा क्या है कि चेंजेस होते हैं, उसकी रीज़न हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, यानी प्रजनन पढ़ा था, हमने जीवों में प्रजनन की बात की थी, आपको वो चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। आपको जितने भी वहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं आपको सारे पता होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वैसे तो हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं सारा ही एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप रिप्रोडक्शन को समझेंगे तभी आप एडोलसेंस को समझेंगे। क्योंकि इसी चैप्टर में एक हमारे पास टॉपिक आएगा, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसे आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तभी आप समझ पाओगे इस टॉपिक को। इसीलिए आपको क्या करना है, जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है वो आपको रिवाइज करना है अच्छे से, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है एडोलसेंस और प्यूबर्टी, यानी कि क्या होता है किशोर अवस्था और यौवन। एडोलसेंस को हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। अब किशोर अवस्था से कुछ कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या होता है एडोलसेंस या किशोर अवस्था। हम कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप किशोर हो गए हो। तो किशोर का क्या मतलब होता है कि आप बड़े हो रहे हो और न सिर्फ आपकी हाइट बढ़ रही है, बल्कि आप में इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और एक पर्टिकुलर एज में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हाइट बढ़ रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, हमने कहा था कि जब भी किसी बच्चे का विकास होता है सारे ही विकास वहाँ पे हो रहे हैं। हमने कहा फिजिकल हो रहा है, शारीरिक विकास वहाँ पे हो रहा है, मेंटली डेवलप हो रहा है यानी कि मानसिक विकास हो रहा है, इमोशनल यानी भावात्मक रूप से वो डेवलप हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट हम सबने देखा है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न होता है, कोई नवजात शिशु होता है, वो बहुत छोटा सा होता है और धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वो बढ़ने लगती है, उसका जो वेट है वो बढ़ने लगता है। ये हम शारीरिक विकास से समझ सकते हैं। अब शारीरिक विकास ये भी कि वो पहले किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, धीरे धीरे वो चलने लगता है। ये सारी चीज़ें आती हैं शारीरिक विकास में। अब मानसिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास ये है कि धीरे धीरे वो लैंग्वेज को सीखने लगता है, धीरे धीरे वो वर्ड्स को सीखने लगता है। आपने उसे सिखाया कि आपको किसी को मम्मी बोलना है, किसी को पापा बोलना है, किसी को दादा बोलना है, वो सारी चीज़ें सीखने लगता है। वो पानी बोलने लगता है। सारी की चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं, ये हो रहा है वहाँ पे मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। हमने कहा भावात्मक वहाँ पे डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वहाँ पे भाव यानी कि इमोशंस वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। कि जैसे कि आप झूठ मूठ का वहाँ पे रोना दिखाते हो कि मुझे डर लग रहा है, तो वो आपके पास आकर आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। अगर वो किसी खिलौने की जिद कर रहा है, आप उसे नहीं दे रहे हो, तो वो गुस्से में रोने लगता है, ये भी एक इमोशंस है। और वो पहले जब आप देखोगे न्यूबॉर्न किसी चीज़ से डरता नहीं है, उसके सामने आप कुछ भी दे दो वो किसी भी चीज़ से डरेगा नहीं। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो चीज़ों से डरने लगता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे भाव का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से हमने कहा यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात का सोशल यानी कि सामाजिक विकास किस प्रकार हो रहा है। अब वो समझने लगा है कि उसके घर वाले कौन है, उसकी फैमिली में कौन कौन आते हैं और उसके जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, उनमें कौन कौन आता है। तो इस प्रकार से वो क्या सारे ही डेवलपमेंट चल रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट चल रहा है ये कब से होता है, हमने कहा कि किसी जो भी न्यूबॉर्न होता है या फिर कोई भी जो जीव है उसमें जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाती है, जब वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
तो आप क्या समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बाद वहाँ पे डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जा रही है। ये एक अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंस की यानी किशोर अवस्था की। तो जो डेवलपमेंट है वो तो हो रहा है, हर प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो जन्म से पहले हो, जन्म से पहले और जन्म के बाद जो भी है वो डेवलपमेंट तो वहाँ पे हो रहा है हर प्रकार का। अब जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे हम अलग से ये नहीं कहेंगे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावात्मक, हम डेवलपमेंट में सारे ही पहलू आ जाते हैं। तो हमने कहा डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक एज आने पे, एक पर्टिकुलर एज आने पे, 10, 11 या 11, 12 की एज आने पर देखा गया कि बच्चों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वो शारीरिक चेंजेस भी हैं, यानी कि वो बाहरी रूप से भी देखे जा रहे हैं, कुछ इंटरनली चेंजेस भी हैं। आप यहाँ पे हमने क्या देखा कि चेंजेस तो दोनों में हो रहे हैं, गर्ल्स में भी बॉयज़ में, लेकिन हमने एक और चीज़ देखी कि गर्ल्स और बॉयज़ में एक जैसे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे जो अगर कोई लड़का है, कोई बॉय है, हम बात करते हैं, वो जब छोटा रहता है तो उसकी आवाज़ नॉर्मल रहती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 12-13 साल का होने लगता है, तो उसकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है। अब ये चेंजेस था किसमें, लड़के में, एक बॉय में, सारे ही लड़कों में ही चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन सेम ये चेंजेस हमें लड़कियों में देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसका उल्टा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि लड़कियों की आवाज़ क्या है, सॉफ्ट होने लगती है। पहले तो नॉर्मल जैसे बच्चों की आवाज़ होती है वैसे ही होती है, लड़के की भी और लड़की की भी, लेकिन एक पर्टिकुलर एज आने पे, चाहे आप 11-12 बोलिए, 12-13 बोलिए, उस एज को के आने के बाद क्या होता है, जो लड़के होते हैं, लड़के की आवाज़ में भारीपन हमें दिखाई देता है और लड़की की आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि आप पतली कहिए या सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस कब होते हैं, एडोलेसेंस में देखने को मिलते हैं, जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं किशोर अवस्था के बारे में कि क्या कहता है किशोर अवस्था। तो हम यहाँ पे देखेंगे एडोलेसेंस, द टर्म इज मैनिपुलेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, यानी कि जो एडोलेसेंस है वो कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन की भाषा क्या होती है, जैसे हमारी भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, गढ़वाली है, बहुत सारी भाषाएं हमारे पास होती हैं। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश है, वैसे ही क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड है। और एडोलेसेंस का क्या मतलब होता है, टू ग्रो मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता का आना। अब परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, तो मैच्योरिटी, GIC रीठा खाल, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी, अभी आप लोग नोट नहीं करेंगे। अभी आपको पहले सुनना है कि इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एडोलेसेंस, और क्या है किशोर अवस्था, कौन कौन से चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि क्या मतलब है एडोलेसेंस का। तो हमने क्या पढ़ा कि यह शब्द लैटिन शब्द एडोलेसेंस से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता में बढ़ना, यानी परिपक्वता का आना। परिपक्वता यानी जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि अब आपको समझ है कि आपको सोशली कैसे बिहेव करना है, आपको ये पता है आपको दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको अपने घर में कैसे बिहेव करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, आपको चीज़ों की समझ है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आप सोच पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। आप ऐसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, यानी कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो मेंटल, यानी कि आप मानसिक रूप से उसे सॉल्व करें, शारीरिक रूप से उसे सॉल्व करें, आप किसी भी एस्पेक्ट में उसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई किसी भी परिस्थिति को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। अगर ये चीज़ हम प्लांट्स में देखें तो हम क्या कहते हैं, कोई फल परिपक्व कब होता है, हमने कहा कि ये फल पक गया है। अगर हम इसे दूसरे एस्पेक्ट में कहें कि हम कहेंगे कि ये परिपक्व हो चुका है। तो परिपक्व का क्या मतलब है कि उसमें सारी ग्रोथ, सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। अब डेवलपमेंट अगर हम अपनी बात करें तो हमें डेवलपमेंट चलता ही रहता है, लेकिन हमें ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। हम क्या कहते हैं, हमारी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, यानी कि हम परिपक्व हो चुके हैं। अब ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए एज के अनुसार अगर उतना हो रहा है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे परिपक्वता आ गई है। और अगर हम साधारण भाषा में परिपक्वता को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हमने कहा कि इसे समझ आ गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसे अपनी एज के अनुसार अगर समझ आ जाती है तो उसे हम परिपक्वता कहते हैं। जैसे कि आप लोग अभी हैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो अब क्या होगा कि आप में से कुछ बच्चे तो बहुत अपने एग्जाम को लेके बहुत सीरियस होंगे। उन्हें यह है कि हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो अपने टीचर से पूछते होंगे, अपने फ्रेंड से पूछते होंगे, अपने घर में बड़ों से पूछते होंगे मुझे क्या कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे परिपक्वता कहते हैं कि आपको समझ है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और अब आपको पढ़ना है।
और साथ ही आपको इतनी भी समझ है कि आपको किसी और से भी पूछना चाहिए कि मुझे क्या कैसे पढ़ना चाहिए। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जो 9th-10th में होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई की थी, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आपको समझ है कि आपको अब क्या करना है। तो हम कहते हैं कि कुछ बच्चे अपने काम के प्रति सीरियस नहीं हैं, जैसे कि उन्हें ये नहीं है कि हमें पढ़ना है, हमारे एग्जाम है, तो ये नहीं कह सकते कि उनमें परिपक्वता आ गई है, क्योंकि परिपक्वता क्या होती है कि हमें स्थिति के अनुसार उसमें ढलना है, हमें उस स्थिति को फेस करना है, उस कंडीशन को फेस करना है, और अपने जो भी सॉल्यूशन वहाँ पे होगा वो हमें निकालना है। इसे हम परिपक्वता कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा वेन एवर अ किड स्टार्ट क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पर्ट इन अ ग्रोथ, यानी कि जब कोई बच्चा 10 या 11 साल की उम्र पार करना शुरू कर देता है तो उसके विकास में अचानक से तेजी आ जाती है। अब आपको क्या बताएगी कि जब 10 और 11 साल की एज में कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है। यानी कि जब हमने कहा कि उसकी आवाज़ में चेंज आना, और भी बहुत सारी चेंजेस हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे एकदम से हमें चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। यानी कि आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया कि एडोलसेंस की एज क्या हो सकती है, 10 या 11, कहीं पे 11 या 12 दी गई होगी, तो यही एज होती है 10 या 11, 11 या 12, यही होती है कौन, किशोर अवस्था की एज। और इसी एज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दिस शोज दैट अ बॉयज एंड गर्ल्स आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन अडल्ट, यानी इससे पता चलता है कि लड़के और लड़कियां बच्चे नहीं रहे हैं बल्कि वयस्क होने की राह पर हैं। यानी क्या होता है, अब जब बच्चा इस एज में आ जाता है, यानी किशोर अवस्था में आ जाता है, तो उन्हें हम चाइल्ड नहीं कहते हैं। चाइल्ड क्या होगा, इस एज से जो कम होंगे उन्हें हम बच्चे कहेंगे। इस एज में जो बच्चे आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं या एडोलसेंस कहते हैं। यानी कि अब आप उस एज में होंगे कि जब ना आपको एडल्ट कहा जाएगा और ना ही आपको चाइल्ड कहा जाएगा, आप क्या हैं, किशोर हैं, किशोर अवस्था में आप आते हैं। तो ये था किशोर अवस्था के बारे में, ये आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या नोट करना है, सबसे पहले तो आपको एडोलसेंस का मतलब मतलब यहाँ पे नोट करना है क्या होता है किशोर अवस्था का मतलब। दूसरा आपने क्या यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे जो एडोलसेंस की जो एज होती है वो क्या होती है। एडोलसेंस की एज, अब कहीं पे ऐसा नहीं कि 10 और 11 ही लिखा होगा, कहीं पे 11 से 12 भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल जो एज होती है वो 10 या 11 या 11 से 12 की एज होती है। चलिए, आपको पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन मेन यहाँ पे नोट करना है। तो सबने नोट कर लिया, पीछे वालों ने बहुत जल्दी नोट कर लिया है। इसके बाद जो जीआईसी खाली खेत, आप लोग अपना माइक अपने पास रखेंगे, सबसे पीछे जो दो बच्चे बैठे हैं सबसे पहले उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जो यहाँ पे एडोलसेंस है क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है। हमने कहा इट इज़ अ टाइम पीरियड इन अ लाइफ व्हेन बॉडी लीड्स टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस चेंजेस, यानी कि ये वो फेज होता है कि जब जो भी जीव है, जो भी बच्चा है यहाँ पे, उसकी बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। यानी कि यहाँ पे किस प्रकार से मेच्योरिटी आएगी, जो वहाँ पे प्रजनन परिपक्वता यहाँ पे आएगी। सेकेंड हमने कहा कि ये क्या एक्सपीरियंस करता है, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव को यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दिस टाइम पीरियड में वेरी इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल। अब क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, जब भी किशोर अवस्था आती है तो ऐसा नहीं है कि सब में जो किशोर अवस्था है वो एक ही टाइम पे शुरू होगी और वो एक ही गति से आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि किसी में जो किशोर अवस्था है वो 10 साल की उम्र से आनी शुरू हो जाए, हो सकता है कि किसी में 12 साल की उम्र में आनी शुरू हो जाए, तो ये वैरी करता है। यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग जो पर्सन होते हैं उसमें जो किशोर अवस्था आती है वो अलग अलग टाइम पे आती है, अलग अलग टाइम पे। यानी कि अब जो जनरल हमने टाइम देखा वो 10 से 12 की एज में देखा, तो ये होता है कि किसी में जल्दी परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, यानी किशोरावस्था आनी शुरू हो जाती है, और किसी में देर से शुरू होती है। फिर हम क्रम का भी देखते हैं या गति का भी देखते हैं, किसी में बहुत तेजी से हमें देखने को मिलता है कि इसमें बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, और किसी में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे आते हैं। तो यही आपको इस लाइन में बताया गया है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने कहा द एडोलसेंस पीरियड इंक्लूड्स द टीनेज एंड देयरफॉर एडोलसेंस आर ऑफ्टन कॉल्ड अ टीनेजर्स। अब किशोर को हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। आप सबने नाम सुना है टीनेजर, जीआईसी खाली खेत।
GIC रीठा खाल, जिसने सुना हाथ खड़े कीजिए। सुने अपने टीनेजर? चलिए, आपने टीनेजर नहीं सुना है, लेकिन इन्हीं बच्चों को जो 12 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने कहा, अब एक दूसरा वर्ड आ गया हमारे पास, प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो प्यूबर्टी हमने क्या देखा, यानी कि जो यौवन आपके पास, जो हमने क्या देखा था? एडोलसेंस, और क्या देखा था हमने? प्यूबर्टी देखा था। एडोलसेंस को हमने किशोर अवस्था कहा, प्यूबर्टी को हमने कहा यौवन। क्या कहता है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड इन अ लाइफ व्हेन एनिमल्स एंड अ ह्यूमन बींग्स बिकम अ कैपेबल ऑफ अ रिप्रोडक्शन। यानी कि प्यूबर्टी का जो टाइम है सेम वही है कि वही टाइम पीरियड है जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, और द चेंजेस दैट अकर्स इन द बॉडी ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज आर एन इंडिकेशन दैट एन इंडिविजुअल इज रीचिंग अ प्यूबर्टी। यानी कि जब किशोर अवस्था के दौरान चेंजेस आते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो प्यूबर्टी आ रही है उसमें, यानी कि यौवन आ रहा है। अब यौवन को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो आपने सुना होगा, हमारे घर में जो हमारे बड़े कहते हैं वो क्या कहते हैं कि ये जवान हो रहा है। तो उसी को, वही जो शब्द है उसे ही हम प्यूबर्टी यहाँ पे कह दे रहे हैं, क्योंकि किशोर अवस्था के दौरान कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के द्वारा यहाँ पे प्यूबर्टी गेन हो रही है, यानी कि प्यूबर्टी आ रही है, जिसे हमने क्या कहा कि यौवन जिसे हम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास एक इमेज है। अब इमेज है तो यहाँ पे ये जो हमें बताया गया है न्यू बॉर्न है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, कि जो यहाँ पे अभी नवजात शिशु है। अब इसमें क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के द्वारा अब ये चाइल्ड हम इसे कह दे रहे हैं। पहले ये बेबी था, अब हम इसे चाइल्ड कह दे रहे हैं। चाइल्ड के बाद यहाँ पे एडोलसेंस आता है, यानी कि किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था की एज क्या हमने बताया कि हमने कहा कि 10, 11, 11, 12 की उम्र से स्टार्ट होने लगता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? हमने कहा है एडोलसेंस के बाद क्या आता है? एडोलसेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, और फिर हाँ आप कहलाते हैं अडल्ट। क्या, कब कहलाएंगे आप अडल्ट? जब आप में सारे चेंजेस आ जाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आवश्यकता होगी आपकी बॉडी में चेंजेस आने की, यानी कि अब आप रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन, अगर हम प्रजनन क्षमता की बात करें, या फिर आप कहें कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, वो पूरा मेच्योर आपका हो गया है और अब आप एडल्ट कहला रहे हैं। और एडल्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो ओल्ड आएगी, ये सबको पता है। अब आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि एडोलसेंस कब आता है और अडल्ट कब आता है, या ओल्ड तो आपको पता है कि लास्ट वाला होगा। ये भी आपको स्टेज पता है, ये वाली स्टेज भी आपको पता है कि सबसे पहले तो जो क्या होगा? न्यूबॉर्न होगा, और ये भी आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा? ओल्ड आते हैं, यानी कि बूढ़े हो जाते हैं। बीच वाली स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है कि उसके बाद जो बेबी है, बेबी के बाद आप चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड के बाद एडोलसेंस बनते हैं, एडोलसेंस के बाद आप एडल्ट कहलाते हैं, और लास्ट में यहाँ पे जब वृद्ध अवस्था आती है तो आप बूढ़े कहलाते हैं। आप या हम कोई भी, ये सबके लाइफ में एक जैसा होता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान क्या क्या चेंजेस हमारे पास आते हैं। सबसे पहला चेंजेस हमने कहा कि हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो हमारी हाइट है वो बढ़ रही है। पहला जो चेंजेस है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। सेकंड, हमने कहा कि बॉडी की शेप में चेंजेस आ जाते हैं। अब शेप में किस प्रकार आते हैं हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि वॉइस यानी कि आवाज में चेंजेस आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। अब यहाँ पे अगर बॉडी शेप की बात की जाए तो आपको पता है कि जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज होते हैं, दोनों की बॉडी का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। वहीं अगर वॉइस की बात की जाए तो दोनों की डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमने कहा था इंक्रीज स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी फेस पे पिंपल होने लगते हैं। क्यों वो पिंपल होने लगते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए आपको पिंपल। और एक एज के बाद, ऐसा नहीं कि बचपन में ही कोई छोटा बच्चा है और उसके पिंपल आने शुरू हुए, ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ? आप 10-11 साल की जब उम्र में आए तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपको पिंपल्स दिखाई देने लग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में। क्या हो रहा है? ऑयल, यानी कि जो ऑयल सबको पता है क्या होता है। तो
तो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो ऑयल जैसा कोई प्रोडक्ट वहाँ पे सिक्रीट करने लगती हैं और इसीलिए हमारी बॉडी पे वहाँ पे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों में पाए जाएगा, चाहे हम गर्ल्स की बातें करें या बॉयज़ की बातें करें। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो होगा, चाहे मेल है फीमेल हो, दोनों में ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सारे चेंजेस हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कि किशोर अवस्था में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और नेक्स्ट हमने कहा कि मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। अब डेवलपमेंट तो स्टार्टिंग से ही हो रहा था। डेवलपमेंट हमने कहा कि जब न्यूबॉर्न आया या फिर जब वो वूम में था यानी कि माता के गर्भ में था तब भी डेवलपमेंट हो रहा था, जब वो बाहर आए तब भी डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी जो एज बढ़ती है, जैसे वो किशोर अवस्था में आता है, अब उसका वो जो मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा है, डेवलपमेंट पहले हो रहा था, परिपक्व हो रहा है। किस प्रकार से, पहले जब आप छोटे थे तो आप किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं, मतलब आपको ये समझ नहीं होता कि हमने किसके सामने क्या कहना है, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हमें किसके सामने क्या कहना है, किसके सामने कैसा बिहेव करना है। नेक्स्ट हमने कहा कि इमोशनल, क्योंकि अब आपको ये पता है कि हमारी फैमिली वाले मेरे हैं और नेबर हमारे क्या हैं, पड़ोसी हैं, वो अलग हैं, लेकिन अब आपका इमोशनल डेवलपमेंट इतना हो गया है, भावात्मक रूप से आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि आपको इतनी समझ है कि ये सही बात है कि मेरी फैमिली और दूसरे की फैमिली वो अलग अलग हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता का गुण है, वो आप में आने लगता है। जैसे कि किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप उसकी हेल्प करने लगते हो, और आप हर संभव जो भी होता है, जैसे आपके फ्रेंड हो गए, आपके नेबर हो गए, या कोई अननोन पर्सन है जिसे आप जानते भी नहीं हैं, आप उसकी भी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आप में जो है जो भावात्मक जो परिपक्वता है वो आ गई है। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि अगर कोई किसी जानवर को पीट रहे, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, तो आप क्या करते हो, उसे पीटने नहीं देते, उसे बचाते हो। जैसे कि आपके घर में कोई भी जानवर आ गया है तो सेम आप उसे खाना खिलाते हो। तो ये कौन सा गुण है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि आप इमोशनली क्या हो रहे हो, परिपक्व हो रहे हो। आप ये जानते हो कि दूसरों की हमें हेल्प करनी है, क्योंकि अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कोई हमारी हेल्प भी करता है। नेक्स्ट हमने कहा है कि इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, यानी वही है, ये भी क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि मानसिक रूप से आप क्या कर रहे हैं। अब आप जो बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करने लगे हो। जैसे कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, आपने स्टार्टिंग लैंग्वेज सीखने से की थी, आपने 1-2 बोलना सीखा था। अब आप क्या कर रहे हो, उससे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, अब आप उसे सॉल्व करने लगे हो। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपके चेंजेस आ रहे हैं। कब, जब आप कहाँ थे, किशोर अवस्था में थे। तो अब हम देखते हैं कि हाइट जब इंक्रीज होती है तो इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या व्याख्या क्या करता है कि जब हाइट बढ़ती है तो क्या आता है। तो हमने क्या, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, द बोन्स ऑफ द लेग्स इन द आर्म्स of a person start grow longer and hence a person become a taller in the puberty age। यानी कि सिंपली क्या कह रहा है कि जब हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, आपकी लंबाई बढ़ जाती है। आप पहले अब आप देखोगे कि जब किसी ने आपको देखा होगा 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में, और अगर वो आपको 11 या 12 साल की उम्र में देखता है तो वो आपको कहता है कि अरे आप बहुत जल्दी लंबे हो गए हो, आप बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो। तो यही होता है कि सडन क्या होता है, यहाँ पे हाइट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, The increase in height occurs until the age of 18 in the both boys and girls। अब ये जो हाइट बढ़ रही है ये कब तक बढ़ती रहती है, 18 साल तक बढ़ती रहती है दोनों गर्ल्स और बॉयज में। अब 18 साल के बाद जो हाइट है वो रुक जाती है और या फिर बहुत स्लो हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, however it is observed that girls grow faster than boys इनिशियली। यानी कि पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं, उनमें जो किशोर अवस्था कहिए या फिर उसमें मेच्योरिटी कहिए वो पहले आ जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। यानी कि बॉयज़ की तुलना में क्या होता है कि बॉयज़ में जो किशोर अवस्था है वो थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, लेकिन बॉयज़ में जब किशोर अवस्था आती है तो बहुत अचानक से आती है। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आता है कि बॉडी के शेप में, यानी कि बॉडी का जो हमारा शेप होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज़ होती हैं दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, एज बॉयज़ एंड गर्ल्स एंटर इन द टाइम पीरियड ऑफ अ प्यूबर्टी देयर बॉडी शेप स्टार्ट टू चेंजेस। यानी कि जैसे ही आप किशोर अवस्था में आएंगे आपके जो बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाएंगे।
सेकेंड क्या कहता है, द बॉयज जनरली एक्सपीरियंस द चेंजेस इन द चेस्ट एंड शोल्डर एज दे बिकम अ वाइडर। अब यहाँ पे आपको चेंजेस बताए गए हैं कि बॉयज में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं कि बॉयज की जो चेस्ट और शोल्डर होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। कब? जब आप धीरे धीरे प्यूबर्टी की एज में जाने लगते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, ये बॉयज का बता रहा है, ये गर्ल्स का नहीं बता रहा है, बॉयज का बता रहा है कि चेस्ट और शोल्डर वाइड हो जाते हैं यानी कि चौड़े हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या कहा, गर्ल्स में क्या होता है, इन गर्ल्स द एरिया बिलो द वेस्ट बिकम अ वाइडर। अब जो गर्ल्स का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वाइडर होने लगता है, यानी कि जो कमर का जो हिस्सा होता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हाउएवर द चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट बिकॉज द मसल्स ग्रो इन बॉयज इज हायर देन द गर्ल्स। अब यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं उनमें चेंजेस अलग अलग होते हैं। क्यों चेंजेस होते हैं? क्योंकि जो बॉयज में जो मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, यानी कि जो मसल्स होती हैं, मसल्स, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो बॉयज है उनकी जो चेस्ट है वो क्या हो रही है, वाइड हो रही है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो बॉयज होते हैं उसमें जो मसल्स होती हैं, निमांशपेशियां होती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है गर्ल्स की तुलना में। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि वॉइस में चेंजेस आता है, यानी कि जो लड़कियां और लड़के दोनों की वॉइस में चेंजेस आएगा। अब लड़की की जो वॉइस है वो भारी हो जाती है और लड़की की जो वॉइस है वो पतली हो जाती है। तो अब जैसे अगर कोई आपको आवाज़ दे तो आप आराम से वो कर सकते हो, आराम से बता सकते हो कि आपको आवाज़ किसी लड़के ने दी या लड़की ने दी। तो ये आपने कैसे पता लगाया कि भाई वहाँ पे क्या था, जो वॉइस थी वॉइस में क्या था, डिफरेंस था। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ चेंज इन अ वॉइस इज accomplished as the body hits puberty especially in boys। कि यहाँ पे जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो तब क्या होता है कि जो वॉइस है उसकी वॉइस में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स डेवलप इन बॉयज। अब यहाँ पे वॉइस में क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स है वो डेवलप हो जाता है। आपकी बुक में जो वॉइस बॉक्स का डायग्राम दिया गया है, जब आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो वॉइस बॉक्स का डायग्राम आपको दिया गया है। तो वॉइस में क्या होता है कि वॉइस बॉक्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ इनलार्ज पार्ट ऑफ द थॉट इन वॉइस एंड नेम्ड एज अ एडम्स एप्पल। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये जो वॉइस बॉक्स है ये इनलार्ज हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बॉयज ऑल्सो एक्सपीरियंस अ हार्श वॉइस फॉर सम टाइम ड्यू टू द चेंजेस इन द लैरिंक्स। यानी कि वही आपको एक ही बात बताई जा रही है कि जो बॉयज होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है उसमें भारीपन आ जाता है। द लैरिंक्स इन गर्ल्स ऑन द अदर हैंड इज नॉट विजिबल बिकॉज इट्स स्मॉलर साइज। अब जो लैरिंक्स कहिए या फिर जिसे हमने वॉइस बॉक्स कहा था वो गर्ल्स में क्या होता है, दिखाई विजिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत छोटा होता है साइज में। क्योंकि अब वॉइस बॉक्स बड़ा होगा तो आवाज़ कैसी होगी, भारी होगी, और वॉइस बॉक्स छोटा होगा तो आवाज़ कैसी होगी, बहुत पतली होगी और सॉफ्ट होगी। तो यही होता है डिफरेंस कि बॉयज़ में क्या होता है, वॉइस बॉक्स बढ़ने लगता है और आवाज़ भारी होने लगती है, और गर्ल्स में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है वो छोटा होता है, बहुत स्मॉलर होता है, और जो आवाज़ होती है वो पतली होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इंक्रीज स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन इन स्किन। क्योंकि हमारी स्किन आपने देखी होगी कि ऑयली, किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है, बहुत चिपचिपी होती है। आप ऐसे अगर आप अपनी स्किन पे करोगे और अपने हाथ को देखोगे आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथ में ऑयल लगा हुआ है, यानी कि तेल लगा हुआ है। तो ये हमारी स्किन प्रोड्यूस करने लगती है। तो आप क्या पढ़ोगे, आप देखोगे देयर आर स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड। यानी कि स्वेट ग्लैंड तो क्या होती है, जो पसीना निकालती है, और ऑयल ग्लैंड क्या होगी, जो कि ऑयल निकालेगी। कॉल्ड सीबेशियस ग्लैंड, यानी आपको ये बताया गया कि ऑयल ग्लैंड को हमने सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर ऑयल एंड स्वेट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। अब प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है। क्योंकि ये जो पिंपल की जो प्रॉब्लम होती है ये क्या होती है, पहले भी नहीं होती है, यानी कि आपने 9 या 10 साल से पहले भी नहीं देखी होगी। और जब आप जाते हो, जैसे कि आप किसी में तो ये क्या होता है 18 साल की उम्र तक बंद हो जाती है, किसी में 21-22 साल तक भी ये चलती रहती है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। और ऑयल का प्रोडक्शन यानी ऑयल का उत्पादन कैसे होता है, एक ग्लैंड होती है। आपने ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा होगा डाइजेशन के बारे में।
तो डाइजेशन में भी आपने बहुत सारी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। तो वैसे ही एक ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड होती है जो कि यहाँ पे ऑयल का सिक्रीशन करती हैं, यानी कि ऑयल का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, मैनी टाइम्स गर्ल्स एंड बॉयज गेट वंस एंड पिंपल्स ऑन द फेस ड्यूरिंग द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड। अब ये पॉइंट यही बता रहे हैं कि जब क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा ऑयल को निकालेंगे, तो यहाँ पे फेस पे पिंपल हो जाते हैं। तो आप पिंपल का क्या रीज़न है, पिंपल का यही रीज़न है कि आपकी बॉडी, जो आपकी सेबेशियस ग्लैंड है, वो ज़्यादा वहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन कर रही है। इसीलिए कोई भी परेशान नहीं होगा, ये नेचुरल प्रोसेस होती है और ये नेचुरली ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप हो रहे हैं। तो क्या देखा हमने देखा बाय द टाइम गर्ल्स एंड बॉयज हिट्स प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड कम्प्लीटली। सेम वही बात बताई गई है कि जब भी किशोरावस्था में आप जाते हैं तो जो प्रजनन अंग होते हैं उनका वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इन मेल्स द स्पर्म प्रोडक्शन बिगिन, यानी कि मेल्स में क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और फीमेल में यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज इंक्रीज हो जाती हैं और यहाँ पे एग रिलीज करने लगती हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया है, आपको ये पता है कि स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, और एग क्या है, फीमेल गैमीट है। इन दोनों की आवश्यकता कहाँ थी, किसी को पता है क्या यहाँ पे फंक्शन है मेल और फीमेल गैमीट का? ओके, अब मुझे कौन बताएगा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, जो भी आप समझें। कौन बताएगा? किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, हाथ खड़े कीजिए। आप में से किसी को नहीं आता है कि मेल और फीमेल गैमीट का क्या रोल है, या मादा युग्मक और नर युग्मक का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, बताइए। आप में से किसी को नहीं आता है? मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको यही बताया था कि आपको रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। बुक निकालिए अपनी, सारे बच्चे बुक निकालिए, वहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला यानी कि प्रजनन वाला चैप्टर निकालिए और देखिए वहाँ पे कि क्या कार्य होता है मेल और फीमेल गैमेट का। आपको एक वहाँ पे एक हेडिंग मिलेगी, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। उस हेडिंग को पढ़िए सारे बच्चे। आपको जो हेडिंग दिखाई गई है वहाँ पे निषेचन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, उसे पढ़िए और उसमें आपको पता चलेगा कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या कार्य है। जिसे मिल गया है वो हाथ खड़ी कीजिए, जिसने पढ़ लिया है। ढूंढिए और उसे पढ़ के बताइए मुझे। आपने नोट्स बनाए हैं रिप्रोडक्शन का? जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा आपने नोट्स बनाए? चलिए, तो आप कल जब आएंगे तो सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या फंक्शन होता है, यह आपको याद करके आना है। और साथ ही आप क्या बताएंगे? अब मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं है कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या फंक्शन होता है। तो कल मैं आपसे पूछूंगी ये सेम क्वेश्चन, तो सब बच्चों को पढ़ के आना है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे मेल में क्या होगा, स्पर्म उत्पादित होने लगेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगेगा, और फीमेल में क्या होगा, यहाँ पे ओवरीज है, जो ओवरीज इंक्रीज होने लगेंगी। इंक्रीज यानी ओवरीज का डेवलपमेंट होने लगेगा, साइज में बड़े हो जाएंगे और एग को रिलीज करने लगेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा कि मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आती है। किस प्रकार से आती है? हमने पढ़ा ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज द ब्रेन हैज़ अ मैक्सिमम लर्निंग पावर। अब ये बहुत अच्छी बात है कि जब किशोर अवस्था में कोई भी बच्चा होता है तो उसकी जो लर्निंग पावर होती है, यानी कि उसकी समझने की जो कैपेसिटी होती है बहुत अधिक होती है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इस एज में आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हो, अधिक से अधिक चीज़ें सीख सकते हो, अधिक से अधिक खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इस एज में आपको बहुत जल्दी समझ में चीज़ें आती हैं। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। सेकेंड हमने क्या कहा, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ इंडिविजुअल स्टार्ट चेंज, यानी कि जो आप पहले से सोचते आए हो, जैसे कि कुछ बात होगी जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताई होगी, लेकिन अब जब आप छोटे थे वो आप एज इट इज़ उस बात को मान लेते थे। आपके मम्मी पापा ने कोई भी आपको नॉलेज दी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी, आप मान लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा ने कहा कि
जो 1 और 1 होता है वो 2 होता है, और 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो आपने एज इट इज़ मान लिया, लेकिन अब आप ऐसी कंडीशन में आ चुके हो कि आप खुद वहाँ पे चेक करोगे कि 2 + 2 यहाँ पे 4 होता है या नहीं होता है। तो यही आप यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट फीलिंग अ सेल्फ कॉन्शियस होने लगते हैं, यानी कि उन्हें अपने मान और अपमान दोनों की वहाँ पे फिक्र होने लगती है। वो समझते हैं कि कहाँ पे उनका मान हुआ है, कहाँ पे उन्हें अच्छा बोला गया है और कहाँ पे उन्हें बुरा बोला गया, और वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा काम करें कि सब उन्हें अच्छा बोले, सब उन्हें शाबाशी दें। तो ये वाली फीलिंग यहाँ पे आने लगती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, दे मे ऑल्सो फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल एंड इनसिक्योर ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द बॉडी, यानी कि जो चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं उन चेंजेस के द्वारा। और लास्ट में हाउ एवर ऑल दीज चेंजेस आर कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि ये सारे ही, अब आपको क्या है, आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि सारे चेंजेस क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो क्लास आज हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि एडोलसेंस क्या होता है और एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।